नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन आख़र क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाख़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस वीडियो में उसी उन्वान पर बात होगी जो गुज़श्ता दिनों से चल रहा था। वो उन्वान दुआ की फ़जीलत पर था। तो आज की इस वीडियो में 3 बातें अर्ज़ करूँगा दुआ की फ़जीलत के उन्वान के हवाले से। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला इंसान की दुआ कबूल तो करते हैं, लेकिन ताख़ीर से कबूल क्यों करते हैं, इसकी हिकमत क्या है। और दूसरी बात ये कि खुशहाली में दुआ करने की क्या फ़जीलत है और तंग दस्ती में दुआ करने की क्या फ़जीलत है। तीसरी बात यह है कि क्या अल्लाह ताला तारे के दुआ पर नाराज़ होते हैं। आज इन 3 बातों पर बात होगी। पहली बात शुरू करता हूँ, ताख़ीर से दुआ कबूल होने की हिकमत क्या है। तो याद रखें कि जब भी कोई इंसान अल्लाह ताला से किसी चीज़ की दुआ मांगता है, कोई अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने पेश करता है, तो उसको हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकर्रर किया है। और जब कोई काफ़िर बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं कि ए जिब्राईल, इसकी हाजत को फ़ौरन पूरा किया जाए, मैं इसकी दुआ को सुनना नहीं चाहता। और जब कोई मुसलमान आदमी अल्लाह ताला से दुआ करता है, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करता है, अपने रब से मांगता है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राईल, इसकी दुआ को रोके रख, मैं इसकी दुआ को सुनना चाहता हूँ, इसकी हाजत को अभी पूरा ना करना। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से, मुसलमान बंदों से मोहब्बत की वजह से जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देते हैं कि इसकी हाजत को फ़ौरन पूरा ना किया जाए। दूसरी बात कि खुशहाली में दुआ करने की क्या हिकमत, क्या फ़जीलत है और तंगी में क्या फ़जीलत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ तंगी में भी कबूल हो, तुम खुशहाली में दुआ को लाज़िम पकड़ो। यानी जब अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज़ दे रहा है, हर चीज़ की नेमत मुयस्सर है, तो उस वक़्त भी दुआ अल्लाह ताला से किया करो, ताकि जब तुम पर बदहाली, तंगी, तंग दस्ती आए तो तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ फ़ौरन कबूल करे। तीसरी बात कि क्या अल्लाह ताला तारे के दुआ पर नाराज़ होते हैं। तो जी हाँ, अल्लाह ताला तारे के दुआ पर नाराज़ होते हैं, गुस्से होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर गुस्से और नाराज़ होते हैं जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता। इसकी तायीद में मैं कुरान मजीद की आयत पहले भी पेश कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला से जो नहीं मांगता, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होते हैं। तायीद कुरान मजीद की वो आयत ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाख़िरीन। अन इबादती, यहाँ इबादत से मुराद दुआ है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि इबादत को लाज़िम पकड़ो, यानी दुआ को लाज़िम पकड़ो, दुआ को ना छोड़ो। यहाँ इबादत से मुराद दुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरी इबादत नहीं करता, यानी मुझसे दुआ नहीं करता, कल क़यामत वाले दिन वो ज़लील और रुसवा होकर जहन्नम में जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।